मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो मैं प्रीवियस लेक्चर हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देख लिया था और जो डिसऑर्डर्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, उसको हमने देख लिया था। आज मैंने बोला था कि थोड़ा हार्मोनल जो इफेक्ट आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन को आप हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल भी करते हैं अपनी बॉडी में। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, सबको पता है कि हाइपोथैलेमस से ही कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में मेंटेन रहता है हाइपोथैलेमस के थ्रू। तो हाइपोथैलेमस किस पे इफेक्ट करती है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो गोनेड्स के बारे में ही पढ़ेंगे ना। तो ये किस पे इफेक्ट डालती है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी किस पे इफेक्ट डालेगी? गोनेडियल हार्मोन में। गोनेडियल हार्मोन कौन कौन से हैं? LH, FSH, जो कि रिलेटेड है एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहाँ से रिलीज होते हैं? इंटीरियर पिट्यूटरी से। कौन उनको कंट्रोल करेगा? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? आपके हाइपोथैलेमस में प्रोडक्शन होता है, रिलीज नहीं होता, प्रोडक्शन होता है इसका, ठीक है। ये मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम में पूरा डिटेल में पढ़ाया है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके पढ़ सकते हैं उसको। देखिए, जो हार्मोन का चैप्टर पढ़ा होगा उसको ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो फर्स्टली आप वो लेक्चर देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए। तो गोनेडियल हार्मोन दो हैं आपके, FSH और LH, ठीक है। फीमेल में मेनली LH होता है। अगर मेल के केस में जाएंगे तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल एंड LH इन फीमेल। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि दोनों हार्मोन्स का रोल मेल फीमेल दोनों में आता है, तो ठीक, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आएगा और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा, ठीक है। LH और ICSH जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इफेक्ट डालता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इफेक्ट डालता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब FSH किसको टारगेट करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ हैं? जब आप टेस्टिस कटियस कट कर रहे हो तो वहीं पे आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। वो क्या रिलीज करेंगे? जर्म सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रमोट करेंगे। कौन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहीं से स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, ये तो मैंने सबको पढ़ाया है। सर्टोली सेल्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट होगा? ठीक है, टेस्टिस में ही प्रेजेंट होगा। टेस्टिस का जब आप कट करते हो तो वहाँ से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक इनिबिन और एक होता है एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये दोनों केमिकल नेचर सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से? इनिबिन और एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। कहाँ से सीक्रेट होते हैं? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल कहाँ है? टेस्टिस के कट सेक्शन में आपके प्रेजेंट है। अब देखिए, इनिबिन जो होता है भाई आपका FSH ऑल द टाइम तो सीक्रेट होना नहीं चाहिए आपकी बॉडी में। देखिए, हार्मोन का एक बैलेंस होना चाहिए आपकी बॉडी में। वो बहुत ही, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं रिलीज़ होनी चाहिए और बहुत कम भी रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। उस कॉन्सेंट्रेशन को कौन मेंटेन कर रहा है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो देखिए, ये सर्टोली सेल यहाँ से कुछ हार्मोन का रिलीज़ करवाएगी और ये सर्टोली सेल से इनिबिन का सिक्रेशन कब तक नहीं होगा? जब तक ये FSH एक्टिवेट नहीं होगा। और FSH एक्टिवेट कैसे हो रहा है? हाइपोथैलेमस के थ्रू ही फाइनली हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इनिबिन क्या करेगा? FSH को इनिबिटरी इफेक्ट देता है। देखिए, ये माइनस जो मैंने साइन लगाया है इसीलिए लगाया है कि इनिबिन जो होता है वो निगेटिव फीडबैक देता है FSH को कि अब इसका यहाँ पे रोल नहीं है, अब आप रुक जाओ, FSH का फंक्शन ख़त्म हो चुका है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस अभी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस टाइम के लिए होता है। या टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में हो गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी, ठीक है। अब देखिए, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या किस पे इफेक्ट करते हैं? लेडिक सेल्स पे। लेडिक सेल्स कहाँ हैं? वो भी मैंने आपको पढ़ाया प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल उन्हीं को कहते हैं। ये क्या सीक्रेट करते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन का सेकेंड नेम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है?
टेस्टोस्टेरोन जाता है एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड करता है और एंड्रोजन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक तरह से बढ़ा देता है, एक तरह से उसकी एंड्रोजन की फंक्शन को और प्रमोट करता है, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ऐसे आप लिख सकते हो कि एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन इसके फंक्शन को और स्टिमुलेट करता है, कौन, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एक तरह से बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। मेनली यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक इनिबिन का आ रहा है और एफएसएच ही यहीं पे इनिबिन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव फीडबैक देगा, हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। ये चीज़ दिमाग में आपको रखनी है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मीन्स स्पर्म के फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। और वो कैसे कंट्रोल होगा, LH और FSH के थ्रू। ये दोनों गोनेडियल हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी से मेनली रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। यही सेम चीज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ेंगे हम लोग कि वहाँ के हार्मोन कैसे कंट्रोल होते हैं, ठीक है। अब मुझसे आई थिंक एक सेकेंड, हाँ, मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, सॉरी, रवीश कुमार जी, यस, रवीश कुमार जी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम व्हाट इज़ कैस्ट्रेशन। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ व्हाट इज़ कैस्ट्रेशन। देखिए, कैस्ट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि पहले के ज़माने में यूज़ की जाती थी फॉर रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स। एक्चुअली रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स को ही हम क्या कहते हैं, टेस्टिस को भी लिख सकते हो, टेस्टिकल्स को ही हम कहते हैं कैस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा रवीश कुमार जी, मान लीजिए आपका स्क्रोटल सैक है, ठीक है, यहाँ पे आपकी 2 टेस्टिकल प्रेजेंट हैं, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने पढ़ा है आपको, ठीक है। ये टेस्टिस है और टेस्टिस के थ्रू एपिडिडाइमिस के थ्रू आपका वास डिफरेंस लगा रहता है, ठीक है, वास डिफरेंस लगा, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ बस। इसमें इस प्रोसीजर में क्या होता है कि इस टेस्टिकल को, ठीक है, स्क्रोटल सैक को कट करेंगे, यहाँ से कहीं से भी कट करते हैं और उसको वास डिफरेंस सहित ही, मतलब इसके साथ ही, वास डिफरेंस के साथ ही इस टेस्टिकल को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर ही है, यहाँ पे कट लगा रहे हो, चीरा लगा रहे हो, फिर उसके बाद से वास डिफरेंस के साथ ही पूरे टेस्टिकल्स को बाहर रिमूव कर देते हो, एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। तो इसी को हम कैस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये टेक्निक मेनली एनिमल्स में यूज़ की जाती है क्योंकि वहाँ पे इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। लेकिन मेल, आपने पूछा था कि इसमें ह्यूमन बीइंग में क्यों ज़्यादा यूज़ नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन आपका क्या था, एक सेकेंड, वाई कैन नॉट इट बी यूज एज अ परमानेंट बर्थ कंट्रोल मैथड फॉर मैन आफ्टर दे हैव चिल्ड्रन। देखिए, अगर चिल्ड्रन होने के बाद परमानेंट बर्थ कंट्रोल के लिए ये टेक्निक हम यूज़ करेंगे, तो देखिए अगर आपका टेस्टिस निकल गया, तो मैंने टेस्टिस के स्ट्रक्चर में आपको क्या पढ़ा है, एक तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा आपका क्या कर रहा है, ये दूसरा कर रहा है आपका टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन। और टेस्टोस्टेरोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। अगर ये दो, मान लीजिए एक बार मैं मान लेती हूँ कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी मेल की बॉडी, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन रुक गया, ठीक है, टेस्टिस को अगर पूरा निकाल दिया गया तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन इफेक्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपकी बॉडी में नहीं शो पाएंगे, ठीक है। आपकी कंडीशन गायनिकोमेस्टिया कंडीशन हो सकती है, मतलब ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट हो सकता है, आपकी बॉडी फीमेल की तरह दिखने लगेगी, हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है, और जो भी आपकी जो वॉइस है वो बहुत ही महीन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, लड़कियों की तरह से आवाज़ हो जाएगी। तो जो भी मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो प्रमोट कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। और आप पूरा टेस्टिस ही निकाल दे रहे हो वास डिफरेंस के थ्रू, तो उससे क्या अफेक्ट होगा, आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अफेक्ट हो रहा है मेल का, ठीक है। तो एक होता है गायनिकोमेस्टिया कंडीशन, उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट हो जाता है, वो
मतलब वहाँ पे कौन इफेक्ट हो रहा है, हार्मोन ही इफेक्ट हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो बहुत सेफ प्रोसीजर भी नहीं है, ठीक है। और एक और आपका क्वेश्चन था इसमें कि ओके क्यों नहीं यूज़ करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। दिस क्वेश्चन अपीयर्ड ऑन द एग्जाम, ओके। ऑल्सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैस्ट्रेशन इन मैन? नो बेनिफिट्स इन कैस्ट्रेशन, आई थिंक सो। मेनली एनिमल्स में प्रमोट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली उनमें अगर हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगे तो वो जैसे ये क्या कहते हैं, जैसे कुत्ते उत्ते हैं, डॉग्स हैं, या कोई भी एनिमल्स है, वो बहुत घातक हो सकता है, ठीक है, आपके लिए, लोगों के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर एंगर इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब है। आई रीड ऑनलाइन दैट इट कैन इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रोजेनी अपने मत प्रोड्यूस कर पाएँ, उसके लिए भी होता है एनिमल्स, ठीक है। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी, इसलिए भी कैस्ट्रेशन उन लोग में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या है आपका क्वेश्चन? यस, आई रीड ऑनलाइन दैट इट कैन इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन मैन बाई अप टू 15 ईयर्स। कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन? ओके, ठीक है। देखिए 15 ईयर्स तक एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसलिए बढ़ती है क्योंकि जब आपके हार्मोन्स ही नहीं रहेंगे, हार्मोन्स का लेवल बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तो जब हार्मोन्स नहीं है तो डिजीज़ कंडीशन आपकी बॉडी में बहुत कम आते हैं। मतलब कैंसरस सेल जो होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। कैंसरस सेल आपके एक तरह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। आपके बॉडी में जो भी कैंसरस सेल हैं, या ये कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर सुना होगा आपने नाम, तो ये सब कंडीशन जो होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं, रेयर हो जाते हैं, नहीं होंगे, क्योंकि आपके में हार्मोन के इम्बैलेंस से ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ आती हैं। तो जब ये रहेंगी नहीं तो ऑब्वियसली बीमारियाँ आएंगी नहीं, डिजीज़ आएंगी नहीं, और जब डिजीज़ आएंगी नहीं तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। दैट्स ये रीज़न हो सकता है। इसीलिए लोग आजकल सर्जिकल प्रोसीजर में ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, ताकि वो एक सेफ प्रोसीजर क्या है, वैसेक्टॉमी, अगर आपने नाम सुना हो, मैंने पढ़ाया है, वैसेक्टॉमी यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को दो साइड से एंड से कट कर लेते हैं, ठीक है, एंड से कट करके फिर उसको वापस से बांध देते हैं तो यहाँ पे, ताकि यहाँ से स्पर्म आपका आगे ना जा सके वास्ट डिफरेंस के थ्रू, ठीक है, आपके वेजाइना में, ठीक है, पेनिट्रेशन के थ्रू पे। जब यहीं पे आपका स्पर्म यहीं पे रुक जाएगा तो आगे वो जाएगा नहीं, ठीक है। तो वैसेक्टॉमी टेक्निक यूज़ करते हैं मेल में सर्जिकल प्रोसीजर, वो सेफ भी है, एनिमल्स में भी यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है और क्यों इसको मैन में यूज़ नहीं करते हैं लोग जनरली, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि यूज़फुल प्रोसेस होगा मैन के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत ही दर्दनाक भी होता है, पेनफुल होता है प्रोसीजर, वैसेक्टॉमी पेनफुल नहीं होता, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पूरा टेस्टिकल इसमें निकाल दिया जा रहा है, ओके। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। एंड ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।